अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम थ्री हमने कर लिया, 2 और 3 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसका लेक्चर अपलोड है। उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स कंग्रुएंट, इफ सो एक्सप्लेन योर आंसर एंड राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ कंकरेंस, इफ़ नॉट एक्सप्लेन योर आंसर। अब वो कह रहा है कि भाई उसने ना ये इस तरह की ट्रायंगल, ये देखो मैंने कुछ भी एक काट कर ये ट्रायंगल बना ली है आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। एक उसने दे दी ABC दे दी और दूसरी PQR दे दी, ठीक है, PQR दे दी। तो अब हमारे पास ऐसा है कि उसने ये इस तरह ट्रायंगल हमें दे दी कि ये वाली देखो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 3, 3, 4, 4 और ये 2 एंगल उसने हमें दे दिए। और देखो बल्कि 2 एंगल दे दिए, एक ये वाला एंगल दे दिया, एक ये वाला, और इधर एक ये वाला, एक ये वाला। अब वो पूछ रहे हैं क्या ये ट्रायंगल इक्वल है? अगर इक्वल है तो वजह बताएं, और नहीं है तो तब वजह बताएं, जिन्हें इसकी रीज़न बतानी है हमने। अब ये देखो इस तरह का एक कार्ड सा काटने का मकसद है, आपको सिर्फ इसमें कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चीज़ बनाई है। अब ABC एक ट्रायंगल है, दूसरी है कि उसने थोड़ा सा इसको घुमा के लगा दिया। अब अगर इसी को मैं यहाँ से उतारता हूँ, इसको उतारने के बाद मैं अगर इसको यूं लगा दूँ, इसको मैं रेस कर देता हूँ, अभी मैं अगर यूं लगा दूँ तो अगेन क्या होगा, जो एंगल इधर बुक में दिया हुआ इधर P पर, ये देखो P है, ये Q है, ये R है। जो उसने यूं दी हुई थी, मैंने पहले इस डायरेक्शन में लगाई हुई थी PQ R, ये देखो 5 सेंटीमीटर था, और इधर से देख लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक साइड 4 सेंटीमीटर है और दूसरी क्या है मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गई और 3 सेंटीमीटर आ गई। ये क्या थी जी 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरह ये वाली उसने 4 सेंटीमीटर दे दी और इधर 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड उसने क्या दे दी 3 सेंटीमीटर दे दी। तो PQ जो है, PQ मेरे पास देखो PQ कितना है 4 है, देखो PQ मेरे पास यहाँ पे भी 4 है। QR जो है यहाँ मेरे पास कितना है 3 है, तो यहाँ पे भी मेरे पास 3 है। PR जो है वो 5 है, तो इधर भी मेरे पास 5 है। तो ये देखें ये ट्रायंगल, इसके ऊपर जो एंगल दिया हुआ है 36.9 दिया हुआ है, इधर एंगल 36.9 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 90 है, यहाँ 90 है। नीचे वाली बेस जो है वो बेस की इक्वल, हाइपोटेन्यूज की इक्वल, परपेंडिकुलर की इक्वल। तो ये आपस में जो दो हम इसे सिंपल एक स्टेटमेंट हमें लिखनी है, ट्रायंगल ABC जो है इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। हमने क्या बता दिया कि ABC जो है वो PQR के क्या है कंग्रुएंट है। क्यों कंग्रुएंट है? इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल आर सेम। अब ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? ABC जो है और PQ ये आपस में कंग्रुएंट हैं। क्यों कंग्रुएंट हैं? क्यों? बिकॉज उसकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड हैं और जो उसके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो क्या हैं AC हैं। कोरिस्पोंडिंग साइड और कोरिस्पोंडिंग एंगल ये मतलब है कि यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है उसकी कोरिस्पोंडिंग साइड ये वाली हाइपोटेन्यूज यानी AC जो है वो किसकी इक्वल है PR के, क्योंकि इधर जो हाइपोटेन्यूज है PR, उधर क्या AC हाइपोटेन्यूज है, इधर PR हाइपोटेन्यूज है। तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कोरिस्पोंडिंग है। AB जो है वो PQ की इक्वल है, ये इस वाली साइड इस साइड के कोरिस्पोंडिंग साइड है, और नीचे जो BC है वो QR के कोरिस्पोंडिंग साइड है। ऊपर जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पर बन रहा है, इधर जो 90 का बन रहा है इधर भी 90 का बन रहा है। तो लाजमी बात है यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि टोटल जो एंगल होता है 180 होता है, 180 में से 90 और
9, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एंगल यहाँ आएगा वही एंगल यहाँ पर भी तो आएगा ना। इधर भी 90 और 36.9 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस ट्राइंगल में देखें ये वाला एंगल जो आएगा वही एंगल यहाँ पर आएगा, तो इसलिए कोरिस्पोंडिंग साइड्स और कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं, इसलिए ये साइड इक्वल है। सिर्फ ये रीज़न लिखनी थी जो जहाँ मैंने लिख दी आपको समझाने के लिए। ये इस तरह उसने डायग्राम दी हुई थी, मैंने इसको इस तरह दोबारा ये यूँ पकड़ के सीधा कर लिया ताकि आपको समझ लगे कि ये आपस में इक्वल है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, हमने किया अभी 4 का पार्ट बी उसने हमें दे दिया, DEFSTU उसने हमें दे दिया, DEF और STU, ठीक है। अब यहाँ पर उसने जो ये वाली साइड हमें दे दी 18.8 सेंटीमीटर, ये वाली साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 19.7 सेंटीमीटर, और यहाँ उसने 70 दिया, यहाँ 80 दिया, इसी तरह यहाँ 30 दिया, यहाँ 80 दिया, और यहाँ कितना दिया 30 दिया, यहाँ 18.8 सेंटीमीटर, 19.7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब हमने ये देखना होता है कि कंग्रेंट साइड ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनके एंगल्स और साइड आपस में इक्वल हो। यहाँ पे क्योंकि ट्राइंगल है, यहाँ पर 1 2 3 साइड है, 1 2 3 साइड है, तीनों साइडें भी इक्वल आनी चाहिए, और 1 2 3 एंगल हैं तो 1 2 3 एंगल भी आपस में इक्वल आने चाहिए। अब अगर आप देखें तो अगर हम ये वाला एंगल निकालें, सिर्फ आपको क्योंकि हमने तो सिर्फ रीज़न लिखनी है, एक्सप्लेनेशन या इतना इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको बता दूं कि मैंने ये वाला अगर एंगल D निकालना है, एंगल D अगर मैंने निकालना है तो सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वो 180 के इक्वल होता है। यानी कोई भी जो ट्राइंगल है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं 3 वो 180 के इक्वल होते हैं। तो 180 में से जब ये वाले दो एंगल मैं निकाल दूं 80 डिग्री और 70 डिग्री, तो मेरे पास 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री एंगल D जो है। ये वाला देखो मेरे पास एंगल कितना आ गया 30, देखो यहाँ पर 30 इधर है ना, इधर भी देखो 30 है, 80 है, इधर भी 80 है, तो लाजमी बात है अगर इस वाला एंगल U में निकालना चाहूँ, एंगल U अगर मैं निकालना चाहूँ, एंगल U क्या हो जाएगा, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 होते हैं, तो 180 में से मैं 80 और 30 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, 180 और ये 110 आ जाएगा, 180 में से 110 गया तो पीछे मेरे पास कितना आ जाएगा 70, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 70। तो अब इसमें देखो 70 70 30 30 80 80, सिर्फ उसने थोड़ा सा ट्राइंगल को घुमा दिया। जैसे मेरे पास ये देखो ना, मैंने आपको पहले इससे पहले जो क्वेश्चन समझाया, अगर देखो यूँ ट्राइंगल है, यूँ है, अगर मैं इसको यूँ रखूँ तब भी ये दोनों इक्वल हैं, यूँ रखूँ तब भी इक्वल है, यूँ रख दूँ तब भी इक्वल है, यूँ रख दूँ तब भी इक्वल है, ऐसे रख दूँ ऐसे रख दूँ, जिस तरह मर्जी में रखता जाऊँ, ना तो एंगल चेंज होगा इंटीरियर, ना तो साइड चेंज होगी। साइड सिर्फ घूम के एक से दूसरी तरफ फ्लिप हो जाएगी, या इधर वाली साइड इधर फ्लिप हो जाएगी, लेकिन एंगल एंड साइड्स रिमेन सेम। तो इसमें हमारे पास सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम रीज़न लिख देते हैं। आपने ये वाला बेशक सॉल्व करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज़ ये वाली चीज़ आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताई है। बेशक आप ये सॉल्व कर दें, अच्छी बात है कि एग्जामिनर पे भी ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप बेशक ये लिख लें, और लास्ट में आपने अभी देखो मैं रीज़न लिखने लगूँ। अब रीज़न मेरे पास क्या लिखूँगा कि ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, DEF इज़ कंग्रेंट टू किसके, एस टू, हाँ बल्कि किस तरह लिख देते हैं, is to triangle STU because corresponding sides and angles are सेम, कि ये दोनों ट्राइंगल का DEF और STU आपस में कंग्रेंट हैं। क्यों हैं, यानी इक्वल हैं, क्यों हैं, क्योंकि इनकी जो साइड है, कोरिस्पोंडिंग साइड और कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। कोरिस्पोंडिंग साइड का ये मतलब है कि अगर इधर 18.8 है तो इधर भी 18.8 है, तो SE जो है वो कोरिस्पोंडिंग साइड है, DE जो है कि जो ST है वो कोरिस्पोंडिंग साइड है। इसी तरह F जो है वो SU की कोरिस्पोंडिंग साइड है, क्योंकि दोनों 10 हैं। इसी तरह DF जो है वो और TU या UT ये आपस में कोरिस्पोंडिंग साइड है, क्योंकि आपस में इक्वल है। इसी तरह ये वाला एंगल 30 है, ये वाला 30 है, तो ये आपस में कोरिस्पोंडिंग एंगल है। ये 70 है तो ये 70, ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल है। ये 80 है तो ये 80 है, तो ये भी क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल है।
कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, इसलिए आपस में इक्वल है। अगर आप चाहें तो आप यूँ मज़ीद इसमें थोड़ी सी डिटेल इसमें लिख सकते हैं। वो किस तरह लिख सकते हैं कि जो साइड है डी ई, अब डी ई के ऊपर पीछे लिखो मेजरमेंट, ऊपर डालो ये लाइन सी, इसका मतलब है ये साइड है किसकी इक्वल है, डी ई जो है वो किसकी इक्वल आएगी जी, एस टी के मेजरमेंट एस टी के दोनों 18 पॉइंट किसकी इक्वल हैं, 18.8 सेंटीमीटर हैं। उसके बाद देखो ना ई एफ जो है, ई एफ मेजरमेंट, ई एफ जो है, ई एफ और एस मेजरमेंट एस यू दोनों जो हैं वो 10 सेंटीमीटर के हैं। तीसरी साइड है जो आपके पास क्या है जी, इधर डी एफ डी है मेजरमेंट एफ डी या डी एफ जो है वो इक्वल है जी मेजरमेंट यू टी के, जो कि इक्वल हैं दोनों 19.7 सेंटीमीटर। अब इसी तरह अगर एंगल आप लिखें तो एंगल डी जो है, एंगल डी जो है वो एंगल टी की इक्वल है और दोनों क्या हैं 30 डिग्री की इक्वल हैं। इसी तरह एंगल ई जो है, एंगल ई जो है वो एंगल एस के इक्वल है जो कि 80 डिग्री की। एंगल एफ जो है, एंगल एफ जो है वो एंगल यू की इक्वल होगा, दोनों क्या हैं 70 डिग्री के हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास, आप बेशक ये वाला भी लिख लें, अच्छा है कि यानी कि क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास बी भी हो गया। अब हम इसके पार्ट सी की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। उसने ये बताया हुआ है एल एम एन और एक्स वाई जी उसने दे दिया है 65 दे दिया, 65 दे दिया, 70 और 70, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया, ये 5.13 सेंटीमीटर दे दिया और ये 4 सेंटीमीटर हमें दे दिया। तो अब ये जो है ना, इसमें ये दोनों अगर आप बुक में देखें ना, तो बुक में जो फिगर बनी हुई है, एक छोटी सी फिगर है और एक बड़ी फिगर बनी हुई है। यानी इन ये जो दो हैं ट्रायंगल, इनके एक तो ये कि साइज़ ही डिफरेंट है, तो इसलिए ये तो आपस में कंग्रेंट हो नहीं सकती। ठीक है, एक दूसरा आप ये इस तरह भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पर एक हिंट भी दिया हुआ है, वो ये है कि 65 जो एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है वो कितनी बन रही है, 4 सेंटीमीटर बन रही है। इधर 65 के सामने वाली साइड जो है वो 5.13 सेंटीमीटर बन रही है। ठीक है, अब इन दोनों एंगल को अगर मैं ऐड करूँ, ये इसका एंगल निकाल दूँ दोनों, क्योंकि इसमें सेम ही दिया 65 और 70 दिया हुआ है, तो देखो 180 टोटल एंगल होता है। जैसे एंगल एन जो मैं निकालने लगा हूँ 180 में से अगर 65 और 70 को मैं ऐड करके निकाल दूँ, मैं बाकी एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ 5, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। एल एन जो है 45, इसका मतलब है यहाँ 45 आएगा। तो लाज़िम बात है इधर भी कितना आएगा 45 ही आएगा। जब मैं 65 और 70 निकलेंगे तो उसमें जो आएगा वो एंगल 45 ही आएगा। अब अगर ये देखें तो यहाँ पे 45 के सामने जो एंगल है वो कितना है, सॉरी 45 एंगल के सामने जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, जबकि इधर 45 के सामने वाली साइड नहीं है बल्कि 65 वाली साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो एक तो ये आप इस तरह हिंट भी ज़हन में रख सकते हैं कि एंगल के सामने वाली साइड जो है वो आपस में इधर 65 के सामने 4 सेंटीमीटर है, इधर 65 के सामने 5.13 सेंटीमीटर है, तो इसलिए 13 यानी 5.13 सेंटीमीटर है। तो इसलिए आप सिंपल इसमें क्या लिखोगे, रीज़न आपने सिंपल लिखनी है, उसने हमसे रीज़न पूछी है तो हम लिखेंगे ट्राइंगल एल एम एन इज़ नॉट इक्वल, दैट इज congruent to triangle x y z because their sizes are not same। ये आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके आपस में साइज इक्वल नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है जो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।